जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आगे का अध्याय। इससे पहले की कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो प्लीज जाकर जरूर सुनिएगा। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के छोटे भाई के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहां पर महादेव जी की पूजा करने के बाद राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर उनके साथ आए हुए लोग उनके साथ ही चले गए और अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। यह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। तरह तरह के पक्षी वहां चहचहा रहे थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण वह पर्वत ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई पड़ता था। नीलगिरी पर्वत गोलाकार था। वे लोग उस मार्ग से गए जहाँ काले अगरूप वृक्ष के नीचे सभी विपत्तियों को हरने वाले दिव्य रूपधारी भगवान सिंह निवास करते हैं। जिन नरसिंह भगवान का दर्शन करके मनुष्य की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो जाती हैं। उनका मुख बड़ा भयंकर दिखाई देता है। दांत बड़े बड़े हैं। पीले रंग के गर्दन के बालों से उनका मुख व्याप्त है। बड़े बड़े नेत्रों से युक्त और बड़े भयानक हैं। अपनी जांघों पर उत्तान दैत्य को सोए हुए अपने वज्र तुल्य नखों से उसके हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। मुख में अट्टाहस की छटा है जिसमें लाल रंग की लपलपाती हुई जीभ शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित है। मस्तक किरीट मुकुट से चमक रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं जिनसे सभी दिशाएं संतृप्त हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने उनको प्रणाम किया। इंद्रद्युम्न ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहने लगे, हे महामुने, मैं तो कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान के निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। दयामय भगवान की मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है। हे विप्रवर, मुझे उनका दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पवित्र स्थान का दर्शन करवाया जहाँ भगवान श्री विष्णु स्वर्णमयी बालू से ढक गए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, नारायण नारायण। हे राजन, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन चौड़े बट वृक्ष को तो देखो। यह प्रलय काल में भी स्थित रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्यागने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नीलमाधव विराजमान थे। वे ही आप पर अनुग्रह करने के लिए अब यहाँ 4 स्वरूपों में प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, ठीक उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र भी भगवान का अपना धाम है। हे राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के लिए, विशेषतः पाप कर्मियों के लिए यह भूमि विश्वास करने योग्य नहीं है। भगवान नारायण का अंतर ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से ही होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर कृपा करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते ही रहते हैं। हे राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूरा कर देते हैं तब उनका कार्य पूरा हो जाने से वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु कहीं और अवतार लेते हैं, ठीक उसी प्रकार वे वहां रहते हुए भी द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में प्रकट हो जाते हैं। हे राजन, अनेकानेक तीर्थ क्षेत्र और मंदिर अनेक स्थानों में भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद जी के द्वारा दिखाए गए भगवान के उस दिव्य मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न ने देखा और साष्टांग प्रणाम किया। भगवान को वहां साक्षात प्रतिष्ठित मानकर इस प्रकार उनकी स्तुति की।
हे देव देव जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले, हे कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए परमेश्वर। एकमात्र आप ही इस राशि का विध्वंस करने वाले हैं। शूद्र मनुष्य लेस मात्र सुख की इच्छा से शूद्र देवता की पूजा करते हैं। हे भगवान, आप भक्ति भाव से पूजा करने वाले मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु नाथ वो भी तो आपका नाम उच्चारण करने मात्र से ही मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पास हाथ में लिए आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया था। हे देवेश्वर, सभी शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। हे प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं, मुझ दीन पर रहम कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही विनती करता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, मैं अपने इन नेत्रों से उनका दर्शन करूँ। इसके अलावा दूसरा मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न ने मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने भी सुना। हे राजन, चिंता ना करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य दूंगा। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार जो तुमसे कहा है, तुम ठीक उसी के अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने देवऋषि नारद से कहा, हे प्रभु, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ भी कहा था, इस आकाशवाणी ने ठीक वही बात कही है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन बातों में कोई भी भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए आपका वचन भगवान का वचन है, इसलिए अब मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। राजा की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, राजा चलो अब हम भगवान नीलकंठ के पास चलें। वहीं सब राक्षसों का संहार तथा सब विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूँगा। इससे अंतर ध्यान को प्राप्त हुए भगवान श्री विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम शीघ्र ही आगे चलो और वहाँ एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा जी का पुत्र शीघ्र ही पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के पश्चिम 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान श्रेष्ठ होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन दिव्य ज्योति स्वरूप नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्जा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। फिर वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंदन वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा जी के पुत्र सुघटक को देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भवन का निर्माण करूँगा। राजा बोले, आप कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा जी के पुत्र हो। नारद जी ने मुझे बता दिया है, इसलिए प्रकाश और तोरण के साथ नरसिंह भगवान का मंदिर स्वयं तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। ऐसा कहकर उन देव शिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त कर दिया और शिला इकट्ठा करने वाले सेवकों को बहुत सारा धन देकर उन्हें उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर, जो कि बहुत दिनों में बनने वाला था, देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया।
इसके बाद 5वें दिन सुबह नित्य कर्म करने के बाद प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्रित करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगल वाद्य तथा हाथियों के घंटों के स्वर अचानक सुनाई देने लगे। साथ ही उच्च स्वर में जय जयकार का स्वर आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई नरसिंह भगवान की सुंदर मूर्ति लेकर वहां आ गए। तब तक उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उस मूर्ति ने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए थे। उस पर दिव्य चंदन का लेप किया गया था। वह सब ओर से दिव्य तेज पुंज से व्याप्त थी, जो सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उसके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने देखकर नारद जी की प्रशंसा की, फिर पास से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्न हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद राजा के अनुरोध से नारद जी ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवेश्वर भगवान की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर स्थापित कराया। इसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्य नृपगण, राजाओं और नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। हे भगवान, आप एक, अनेक, सूक्ष्म, स्थूल तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से भी परे होकर आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप एक समान दिखता है तथा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ हैं। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए हे प्रभु, आपका तेज कई सूर्यों के समान है। हे प्रभु, दुख रूप समुद्र से आप मेरा उद्धार कीजिए। आप बहुत समीप हैं और दूर दूर से स्थित हैं, न दूर है न पास हैं, तथा बोध और बोध्य आपके ही स्वरूप हैं। दुखों का नाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। हे स्वामी, आप मुझे अपने चरणार बिंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभीष्ट कार्यों की पूर्ति करने वाले आप नरसिंह भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों की शरण लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले हे दया सागर श्री नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोग जिनके उदर में स्थित हैं, उन नरसिंह जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले हे विष्णु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए हे प्रभु, मैं अपने इन चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो। मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं भगवान। जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार नरसिंह भगवान की स्तुति करके इंद्रद्युम्न के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लौटकर नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। जो लोग भी इस स्तोत्र से नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में देव ऋषि नारद ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह जी की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं वे सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो लोग पंचामृत, दूध, दही, नारियल के जल या गंगा जल से भगवान नरसिंह को स्नान कराते हैं, खीर आदि उपचार उनके लिए
भोग में प्रस्तुत करते जबा कुसुम की माला, चंदन धूप दीप और तांबुल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम तथा दान से नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं। वे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बैसाख की चतुर्दशी तिथि को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष काल के समय भगवान नरसिंह का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि में मनुष्य नरसिंह भगवान का पूजन करके अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को उसी क्षण भस्म कर देता है। जो भगवान नरसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह जी के स्थापित हो जाने के बाद फिर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? फिर जैमिनी जी ने उन मुनियों को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।